जैसा कि आज श्वेताक्षी जी हमारे विद्यालय में आने का अवसर मिला, तो इससे भी मैं खुश हूँ कि हमारी पढ़ाई हुई छात्रा जो है आज हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम लेके आई हुई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपने यहाँ अगर कोई अतिथि आता है तो आप उसका क्या करते हैं, तो आप लोग एक बार स्वागत करिए। तो लीगल अवेयरनेस कैंप में जैसा कि मैम ने बताया कि मैम की छात्रा भी है और हाई कोर्ट एडवोकेट भी है, तो बच्चों द्वारा स्वागत किया गया और आपको लीगल अवेयरनेस कैंप में कुछ जरूरी चीजें जो कि हम जान के भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, उस जानकारी को आज उसी को आप विस्तृत रूप से बताएंगे और कैसे हम अवेयरनेस माने उसके प्रति जागरूक रहेंगे। आप लोगों के द्वारा श्री दीपक कुमार जी और मैम श्वेताक्षी सिंह जी आप लोगों के बीच अपने इन जानकारियों को देगी और समझाएगी और आप उसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि आने वाले समय के लिए आपके घर वाले या आपके द्वारा अगर ये जानकारी मिली है तो गलती ना होने पाए, नहीं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। मैं श्वेताक्षी सिंह, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसा कि मैम ने बताया, और मैं स्पेशली महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैं पब्लिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि समाज का हिस्सा तो आप सभी हैं, है ना। समाज हम सबसे मिलके बनता है, लड़का हो या लड़की हो या पुरुष हो या महिला हो, हर किसी से मिलके समाज बनता है। तो बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी को होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगी, वो है बाईस्टैंडर इफेक्ट। बाईस्टैंडर इफेक्ट वो चीज़ होता है जिसको हम दर्शक प्रभाव कहते हैं। जैसे समाज में हो रहे कोई भी क्राइम के संबंध में हम जानकारी पाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब है। ये मन में सबके आता है ना कि हमसे क्या मतलब है, हमको नहीं फंसना है इन सब चीज़ों में। मतलब बहुत सारे ऐसे जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो क्रिमिनल है यानी कि जो अपराधी है, जो क्राइम कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे हैं आप तुरंत लड़ने लग जाएंगे किसी से, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को अगर आप बचपन से ही जानेंगे तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। फ्यूचर में दूसरों को भी ये सजग कर सकेंगे कि देखो समाज में ये जो हो रहा है ना, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। क्योंकि मैं अपने लिए शॉर्ट में एक बात बताऊँ, मैं 6th क्लास में थी तब से मैंने ठाना था कि मुझे एडवोकेट बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि समाज में यही एक व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है। क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल तक ही है। डॉक्टर से आप कह देंगे पर्सनली, अगर वो कोई रास्ते में पड़ा है बीमार, वो उसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? जब तक आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, है ना। तो वैसे एक वकील जो होता है, क्योंकि मैंने 6th क्लास से एक चीज सोचा था कि समाज में हो रही कोई भी अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि मेरे स्कूल में भी पहले मैं भी एक चीज का शिकार हुई थी, वो था रैगिंग का शिकार मैं हुई थी। और उसके बाद मैंने ठाना था कि रैगिंग को ख़त्म करना है, और मैंने पूरी कोशिश की कि 11th और 12th के समय में रैगिंग नहीं था। उस वक्त मैंने ये कोशिश की, क्योंकि कोई भी मैटर होता था एक एप्लीकेशन लेके तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाती थी। वो एप्लीकेशन लिखने की ताकत है ना। एप्लीकेशन एक ऐसी ताकत होती है आपके हाथ में, चाहे वो स्कूल में हो, टीचर के पास देना है। अगर स्कूल में अगर कुछ भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई भी कुछ गलत कर रहा है, कोई टीचर कुछ गलत कर रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल के पास तुरंत आपको पहुंचना है, उनको बताना है। अगर कोई कोई नहीं सुनता है, अगर आपके साथ रास्ते में चलते हुए स्कूल में किसी भी टीचर्स के जरिए या कुछ भी ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो आप अपने घर में पेरेंट्स को भी बताएंगे, है ना। रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रास्ते में किसी ने छेड़ दिया, कुछ बोल दिया, किसी ने पीछा कर लिया, कोई कमेंट कर रहा है, तो आप घर में बताएंगे। अच्छा, उदाहरण है स्नेहा खड़ियों का। ये लड़की है, बहुत बढ़िया है। पिछली बार कुछ बच्चे बदमाशी करते थे, तुरंत आके विद्यालय में प्रिंसिपल मैम ने तुरंत जो है एक्शन लिया जी। पूरा जो है उन लोगों फिर कायदे से ही हो गए। इस बच्चे के लिए तालियां बजाइए आप लोग। ये फ्यूचर में एक ऐसे ही बनेगी, हो सकता है, क्योंकि मैं भी शुरुआत में ऐसे ही करती थी। तो
अब बैठ जाइए। तो जैसे दर्शक प्रभाव यानी कि बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, तो रास्ते में चलते हुए कोई भी मरीज, कोई भी इंसान बेहोश हो रहा है, गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप किसी ना किसी को सूचित करें। ये मत सोचिए कि हमसे क्या मतलब, क्योंकि ये जो नागरिक कर्तव्य होता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है समाज में रहने के लिए, है ना। और कुछ भी है, अगर हेल्प कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो पानी तो पिला ही सकते हैं, पानी तो पिला ही सकते हैं। मेरे पास बचपन से एक बोतल हमेशा रहता है, इसलिए नहीं कि मैं पानी पीऊंगी, इसलिए कि रास्ते में किसी को जरूरत पड़ सकती है तो पानी पिलाना है ना। कोई बेहोश हो गया, कोई गिर गया, कोई बच्चा है, आपस में ही अगर आपके साथ किसी के साथ भी कोई भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपको आपस में मिल के उसका सहयोग करना है, ये आपका कर्तव्य यानी कि ड्यूटी है, ठीक है। लड़कों को लड़कियों का, लड़कियों को लड़कों का सहयोग करके ही समाज को चलाना है। ये नहीं सोचना है अरे वो लड़की है, वो ज्यादा काम करेगी, उसका काम है, घर में भी भाई बहन होते हैं ना। तो ये चीजें हैं। अब दर्शक प्रभाव का कुछ मैं उदाहरण आपको बताऊंगी। कुछ समय पहले या पिछले साल के लगभग आपने एक केस सुना हुआ था, साक्षी मर्डर केस सुना था ना, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने सर कूच के पत्थर से मार दिया और चाकू से भी मारा। तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, दिल्ली जैसे शहर में, और एक गली थी, वो गली लगातार चल रही थी उस मर्डर के टाइम में, नहीं तो 150 आदमी तो पार हुए होंगे। कुछ लोगों ने देखा भी, उसको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुका नहीं। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े काम को अंजाम दे देता है, कम से कम 20 चाकू मारने के बाद, उसके बाद पत्थर से उसका सर कुचलता है। अब आप बताइएगा, अगर दो जो बगल से गुजर रहे व्यक्ति अगर उसका हाथ पकड़ लेते, शायद उस लड़की को बचाया जा सकता था। चाकू लगने से 1 चाकू, 2 चाकू, 3 चाकू लगे, शायद बचाया जा सकता था। लेकिन जो ये स्थिति हुई है, हम ये सोचते हैं हमें उससे क्या मतलब। रास्ते में हम एक्सीडेंट देखते हैं कभी कभी, हम बहुत बड़े एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम बगल से, हमारे पेरेंट्स वगैरह बगल से गुजर जाते हैं, ये सोचते हैं कि अरे हमसे उससे क्या मतलब, हम पुलिस केस में नहीं फंसना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसे मैटर। आपका एक 5 मिनट जो आपके लिए हो सकता है बहुत कीमती ना हो, लेकिन वो 5 मिनट उस व्यक्ति के लिए बहुत कीमती है, उसकी जान बचाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं दर्शक प्रभाव। इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि समाज में कहीं कोई बात करता है, ना ही कोई लेसन है, ना ही कोई चैप्टर है, ना ही कोई सब्जेक्ट है। इसको कोई सब्जेक्ट ही नहीं मानता। तो बचपन से मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन जो चीजें अवेयरनेस मेरे अंदर आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बीच वो चीज साझा करूँ। हमें बहुत सारी चीजों से मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं बेटा क्या बात है। ये नहीं कह रही मैं कि रास्ते चलते आप सबकी मदद करते चल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रो धो के अपने आप को लाचार दिखा के आपको फंसा ले, आपसे कहें कि आपके पास जो भी पैसे है दो, जो भी गहने जेवर पहना है वो दो, तो आप ये भी फंस सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सतर्क रहिए, साथ ही दूसरों की सेवा भी कीजिए, मदद भी कीजिए। घर में है, परिवार में पति पत्नी लड़ाई करते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब है। बहुत सारे पति हैं कि मारपीट डालते हैं, जान से मार देते हैं। अगर हो सकता है वक्त पे अगर बगल का पड़ोसी आके आवाज दे दे, पत्नियां भी मारती हैं नहीं पर्सनल लेने की बात नहीं है, बात समाज में जो ज्यादातर है उसकी बात करें। मेजोरिटी में जो चीजें हैं वो चीज उसकी हम बात करेंगे, माइनॉरिटी में तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे अभी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा केस है जो हमारे पास आया हाई कोर्ट में जमानत के लिए। वो जमानत महिला की है, समझ रहे हैं, वो जमानत महिला की है। पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, उस घर में दोनों के पास बंदूक मौजूद थी घर में। अब घर में रखते हैं तो ठीक है, रख दिया, भौकाल के लिए रख दिया। एक दिन पति दारू पी के आया रोज लड़ाई करने के लिए, जैसे आता है, उसने कट्टा उठा लिया, पत्नी के ऊपर तान दिया। पत्नी ने कहा रुको, रोज रोज का झंझट आज मिटाती हूँ। उसने निकाला कट्टा, तान दिया। अब आदमी ने तो सोचा कि मैं सिर्फ डरा रहा हूँ, औरत ने दाग दिया, मर गया वो। जब वो मर गया तो जेल गई, हंसते हंसते गई। हमने कहा ठीक किया भाई, रोज का काम था। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्राइम करना है, मेरे कहने का मतलब सेल्फ डिफेंस में आपको मर्डर करने का भी अधिकार है, लेकिन उतना ही जब आपको लगे कि मेरी इज्जत और मेरी जान पे आंच आ रही है, तब आप किसी को मार सकते हैं, अन्यथा किसी को ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चोट आप पहुंचा सकते हैं, जब आपको लगे रास्ते में मैं आ रही हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई चीजें हो रही हैं जिससे यार मुझे डर लग रहा है, मेरी इज्जत खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, तो आप ईटा पत्थर उठा के भी मार सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज है उससे भी मार सकते हैं। ये मत सोचिए कि मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ कोई भी घटना हो, सबसे पहली जानकारी आपको अपनी मम्मी पापा को देनी है।
ये नहीं आप सोचेंगे कि मैं सहेली को बता दूंगी, सहेली भी उतनी ही जानकार है जितनी आप जानकार हैं। हो सकता है वो आपको माइंड आपका डाइवर्ट कर दे, रुको मैं किसी और से बात करके बताती हूँ, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लड़कियां फंस जाती हैं, लड़के फंस जाते हैं, सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल बच्चियों के लिए एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिस तरह समाज में आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत सारी ऐसे क्राइम हैं, बच्चियां फिलहाल मेच्योर है, सभी समझ रही होंगी ना मैं किस टाइप की क्राइम की बात कर रही हूँ, है ना। जान से लेके इज्जत तक की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी तरह की बात कर रही हूँ, छेड़खानी तक की बात कर रही हूँ। या ये कह लें कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी बच्चियां तो फिर भी 11, 12, 13 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे आपको लगे कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं पुरुष की बात कर रही हूँ, अगर कोई लड़का ऐसा लगे आप लोगों को कि मेरा अच्छा बहुत दोस्त है, वो मुझे बहुत समझता है, वो मुझे बहुत लाइक करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, तो पहली बात तो ये कि आपसे नीचे हैं, इस तरह की सपने सजाना बंद कर दें, क्योंकि आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। ठीक है, ये सोचें कि फेसबुक पे कोई दोस्त जुड़ गया है और लगातार बात हो रही है, वो आपकी केयरिंग कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको लगेगा कि मेरे माँ बाप से ज़्यादा कोई जुड़ाव अगर करता है तो वो ये है, मेरी सबसे ज़्यादा केयरिंग कर रहा है तो ये है। ये शुरुआत है आपकी फंसने की। इस तरह की बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं मेरे पास। आप बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों की बात कर रही हूँ, जिनको शादी का झांसा देके उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर लिया जाता है, उनको बाद में बदनाम करने के लिए सड़क पे छोड़ दिया जाता है। आपको इस बारे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि प्यार मोहब्बत एक उम्र के बाद में सोच समझ के करनी होती है, और माँ बाप से ज़्यादा प्यार आपको फिलहाल कोई नहीं करता। हाँ, पति पत्नी का भी प्यार होता है, लेकिन एक उम्र के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि अपने से कहीं गुना उम्र के लड़के के साथ में आप सोचेंगे कि यार ये तो सपने दिखा रहा है, आसमान में घुमाएगा, तारे दिखाएगा वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों से पहले तो आप दूर रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, ये मत सोचिए कि ये सहेली को बता दें। हाँ, ऐसा होता है, अक्सर लड़कियां आपस में ग्रुप में बना के बहुत सारी बातें करती हैं, ठीक है, वो पर्सनल है आपका, लेकिन ये चीज सोचिएगा कि इस वक्त क्राइम किस ओर जा रहा है। समझ रही हैं? क्योंकि इस वक्त ज्यादातर जो जान से मारना, काट काट के टुकड़े बैग में भर के फेंक देना, फ्रिज में डाल देना, खाई में फेंक देना, मर्डर कर देना, ये सब बॉयफ्रेंड्स कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको प्यार का झांसा दिखा के वही इंसान सबसे ज्यादा क्राइम आपके साथ करता है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज है, आपको अच्छे और बुरे टच का पता होना चाहिए। टच का मतलब समझते हैं? जब आपको कोई छूता है तो आपको कैसे महसूस होता है, वो महसूस आपको पहले से, क्योंकि और लड़कियों के अंदर एक सेंस भगवान ने स्पेशली दी है, किसी व्यक्ति को अगर 5 मिनट तक देख लेती है तो उसके अंदर की फीलिंग भाप लेती है कि वो क्या सोच रहा है या किस टाइप का इंसान है। मर्दों में नहीं होता, मर्दों में ये चीज़ नहीं होती है, औरतों में होती है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसके नज़रिए से हम पता कर लें कि वो मेरे शरीर का कौन सा अंग देख रहा है और कौन सा नहीं देख रहा है। समझ में आ रहा था ना? ठीक है, स्पेशली मैं स्कूल से लेके घर, घर से लेके परिवार, परिवार से मोहल्ला, गांव, समाज में सबकी बात कर रही हूँ। अगर आपका कोई पड़ोसी है, कोई आपका चाचा है, कोई आपका मामा है, कोई फूफा है, अगर आपको कहता है ठीक है बच्चे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दुलार करता हूँ, बात करते करते आपकी गाल छू लेता है, आप कभी नमस्ते करने जा रहे हो, पैर छूते हो तो वो आपके पीठ को सहला देता है, तो गुड टच और बैड टच के बीच पहले तो फर्क समझिए। आप समझ जाएंगे तो आप अपने से छोटे भाई बहन को भी ये चीज़ समझा सकेंगे। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे कई क्राइम हैं जो छोटे छोटे बच्चियों को, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता, पता ही नहीं चलता है। अभी हमारे ही बीच में एक 7 साल की बच्ची थी, स्कूल में ही जैसे छोटा आंगनवाड़ी, एक 60 साल का आदमी जो पढ़ाता था उसने लगातार 1 हफ्ते रेप किया। आप यकीन करेंगे? इस तरह की चीजें बच्चे बता ही नहीं पाते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बता ही नहीं पाते कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मम्मी, कुछ गलत हो रहा है पापा। ठीक है, तो अगर आप पापा से बहुत डरते हैं, मम्मी को बताइए, मम्मी से डरते हैं, पापा से फ्रैंक है, पापा को बताइए, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उससे बताइए। ठीक है, इस तरह की कोई भी घटनाएं अगर आपके साथ होती है, या कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है या आपसे बड़ी उम्र का आदमी है, वो आपके किसी भी शरीर के किसी भी अंग को छूता है या आपको कहता है कि मेरे शरीर के किसी अंग को छुओ, वो गलत है। आपको कहना है नो। क्या कहना है? नो। क्या कहना है? जोर से बोलो, नो।
आपके जुबान पे अगर एक शब्द होना चाहिए, वो होना चाहिए नो। नो मीन्स नहीं, ये गलत है। आपको तुरंत अवेयर होना है, तुरंत मम्मी को बताना है, मम्मी ये जो रिश्तेदार है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे इस तरह से छूता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बगल में कोई है, भाभी है, कोई जीजा है, कोई भी रिश्तेदार है, हंसी मजाक के रूप में भी अगर आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो आपको बताना है मम्मी पापा को। अगर आप किसी को नहीं बता सकते हैं तो ये नंबर मैंने दिया है, इसमें जो मेरा नंबर है मेरे नाम के नीचे, वो मेरा नंबर है। आपके साथ, आपके नहीं, आपके बहन के साथ, आपके भाई के साथ, आपकी किसी भी सहेली के साथ, दोस्त के साथ भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो आप मुझसे एक बार एडवाइस जरूर लें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं डर के मारे कि अरे यार मम्मी पापा सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मेरी ही गलती थी, है ना। अक्सर, क्योंकि देखो मैं भी आप लोगों की एज से ही गुजर के आई हूँ, और अगर मैं इतनी चीजें जो जान रही हूँ वो सब चीजें जरूरी नहीं कि किताब से ही मिलेंगी। समाज में जब आप बचपन से लेके अभी तक में जो सीखते हैं, जो आपके साथ घटनाएं होती हैं ना, वो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चियों के साथ आगे ना हो। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि कौन आपको सही छू रहा है, कौन आपको गलत छू रहा है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो जेंट्स मेल टीचर्स होते हैं ना, अब बच्चियों को मारने के बहाने या करने के बहाने कभी कभी हाथ को सहला देते हैं। तो अगर आपके हाथ को भी सहला रहा है कोई इंसान, पीठ में मार रहा है, पहली बात तो ये कि बड़ी बच्चियों को कोई भी टीचर्स इस तरह से नहीं मारेंगे, नहीं छुएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, आप प्रिंसिपल मैम से बात करें। आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, आपके साथ इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, तो भी आप प्रिंसिपल मैम से बात करें। ठीक है, रास्ते में आते जाते कोई भी इंसान आपका रास्ता रोक रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई लगातार आपका पीछा कर रहा है, एक बार देख लिया आपने, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, आप ये सोचें कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं घर में बता दूंगी तो मुझे मार पड़ेगी, मैं टीचर्स को बता दूंगी तो वो मुझे गलत समझेंगे। एक बार आप प्रिंसिपल मैम से बात करें। नहीं बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात करें कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, या फिर आप मेरी मम्मी पापा से बात कीजिए। ठीक है, इस तरह की कोई घटनाएं, आप सतर्क रहिए किसी की और दूसरी बात, कोई भी आपसे व्हाट्सएप से या फेसबुक से जुड़ जाता है अननोन व्यक्ति, ठीक है, अननोन व्यक्ति का मतलब है अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, अगर वो कहता है कि आप मुझे अपनी पर्सनल फोटोज सेंड करें, तो आपको बिल्कुल नहीं सेंड करना है। कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो अगर, क्योंकि जो जैसा सर ने आपको बताया ना अभी, डिजिटल अरेस्ट एक तरह का होता है, वो मान लीजिए उसने वीडियो कॉल कर दिया, अरे यार मुझे अपने आप को दिखा दो, आपने वीडियो कॉल उठा लिया, वो ब्लैंक है, वो पीछे से नहीं है, वो पीछे से आपके सामने नहीं आएगा, आपको वो पूरी तरीके से स्कैन कर लेगा कि आपकी ये वीडियो कॉल पे मैंने फोटो ले ली है। अब उस फोटो को या उस वीडियो को एडिट कर देगा गलत तरीके से, उसको किसी और वेबसाइट पे बेच देगा, डाल देगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा नहीं जान रहे हैं कि मेरी बच्ची क्या गुल खिला रही है फोन लेके, है ना, वो आपको ब्लैकमेल करेगा, तुम ये काम करो वरना ये चीजें मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बता दूंगा। ठीक है, बड़े बच्चे हैं तो पैसे मांगेंगे, छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने इशारों पे बहुत सारे काम करवाएंगे। तो बहुत सारी बच्चियां इस उम्र में सुसाइड कर लेती हैं। ये नहीं करना है आपको। आपके साथ आपके जानने पहचानने वाले दूर दूर के किसी भी रिश्तेदार के साथ अगर ऐसी चीजें घटती हैं तो आप तुरंत मुझे कॉल लगाएंगे। ये नंबर आप लोग अपने डायरी में, अपने फोन में, अपने कॉपीज में अवेलेबल रखिए। ठीक है, मैं पुलिस नहीं हूँ कि मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं सही रास्ता जरूर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप बैठा दीजिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा सवाल है, कैसी बातें हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम के सामने या सर के सामने हम कैसे बोलें, ठीक है, तो आप या तो छुट्टी होने से पहले कोई समस्या कुछ भी रिलेटेड, अपनी नहीं मतलब दूसरी की भी लग रहा है कि दीदी मेरे साथ इनके साथ ऐसा हुआ है और डिप्रेशन में चले गए हैं, सिर्फ बच्चियों की नहीं, शादीशुदा महिलाएं भी ऐसी हैं जो मान लीजिए चैटिंग कर रही हैं किसी से, उनको लग रहा है कि यार मेरे पति से ज्यादा वो मुझे लाइक कर रहा है ना। बहुत सारी भाभी हैं, बहुत सारी बहन है, बहुत सारी दीदियां हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार बाद में वो ऐसी फोटोज खींच लिया उसने मेरी, अब वो पैसे मांग रहा है, अब क्या करें? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? किसी ना किसी को तो बताएंगे ना। तो वो
किसी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, ना कि भाभी से बोल दिया, दीदी से बोल दिया, सहेली से बोल दिया, पूरे मोहल्ले में बात फैल तो जाएगी लेकिन वो सही मायने में आपको एडवाइस नहीं देंगे, वो आपको भटकाएंगे। ठीक है। और एक चीज और, आप या आपका कोई भी सगा संबंधी, बहन, सहेली अगर ये सोचें कि किसी के साथ हम भाग जाएंगे, ये दिमाग में कभी भी मत लाइएगा, क्योंकि वो जो हरियाली है ना 5 मिनट की होती है, उसके बाद लड़कियां बेच दी जाती हैं। समझ रहे हैं? तस्करी का समझते हैं इसका मतलब। आप लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर में आएंगे, अभी भी बहुत सारी जानकारियां फिलहाल मोबाइल में सबके हाथ में है, तो सब कुछ हर कोई हाँ बैठक सुंदर दिखता है, अंदर आकर नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां बेच दी जाती हैं, कोठे पे बैठा दी जाती हैं, कहाँ भटकने के लिए हाथ पैर तोड़ के आपको भीख मंगवाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ करी जाती हैं। चकाचौंध में बिल्कुल मत रहिएगा। फिलहाल आपकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई कीजिए और मेरे जैसा या मुझसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ जो भी आपका एम है वो आप बनिए। उसके बाद सब कुछ, सारा रास्ता आपके लिए क्लियर है। आप सोच समझ के चुनिए साथी, क्या दिक्कत है? ठीक है। इतनी उम्र में पहली बात तो सब लोग, आप लोग 18 साल से नीचे हो। 18 साल से नीचे का कोई शादी मान्य नहीं है। आप ये भी मत सोचिएगा कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं यहाँ भाग जाऊंगी, सूरत चली जाऊंगी, बंबई चली जाऊंगी, आगरा चली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जितना दूर आप परिवार से जाएंगी उतने ही आप दलदल में धंसती जाएंगी। ठीक है। घर से, परिवार से भागना। दूसरी बात, डिप्रेशन की बात मैं बताऊं, घर में किसी तरह की कोई भी घटना हो रही है, मम्मी मारती है, पापा मारते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो, आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरी सहेलियां इतना नंबर लेके आती हैं या वो जो मेरी दुश्मन है ना वो ज्यादा नंबर लेके आई, इस बार मैं फेल हो गई, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी मैंने हाई स्कूल के समय की मैं बात बता रही हूँ। मैं हाई स्कूल के समय जब मैंने एग्जाम के बाद मैंने रिजल्ट देखा था, उस रिजल्ट से ज्यादा तो न्यूज मेरे पास ये आ रही थी कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो टीन एज के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा ईगो हर्ट हो जाता है एग्जाम फेल होने का। बहुत सारे बच्चे और भी होते हैं जो आईएसपी से टॉप नहीं, लगातार लगे रहते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल अटेम्प्ट चलता रहता है जब तक उनका समय है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत आती है, आप सुसाइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कोई भी दिक्कत आती है घर में, किसी ने कुछ बोल दिया, टॉर्चर कर रहा है मेंटली, कुछ भी है, किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करें। टीचर्स से अगर आपको लगता है कि आपका कोई टीचर है जो बहुत फ्रेंड की तरह है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई नहीं लग रहा है तो मैंने नंबर दिया है, मुझे अपना दोस्त समझ के ही बात कीजिए। ये बातें, आपकी पर्सनल बातें कहीं तीसरे तक नहीं जाएगी, ये मेरे और आपके बीच में रहेगी। अगर आप में से कोई भी मुझसे चाहेगा कि मैं कंसल्ट कर लूं, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे अभी भी सवाल कर सकते हैं। कोई करेगा? के मन में कोई सवाल है? जितनी बातें अभी बताई गई हैं उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं जो नहीं समझ में आई आपको? ठीक से वो बताई है, वो अपनी मम्मी से या फिर दीदी से बात करिए, अपने टीचर से, बाकी तीसरे से नहीं हुई करनी है, ये भी है। ठीक है। किसी तीसरे को आप बताएंगे, वो आपकी दुखती रग पे हाथ रख देगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ इसकी कमजोर नस है। और फिर अक्सर ऐसा, जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आपको ये लगेगा ना, यार घर में ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मेरी मम्मी मारती है, मेरे पापा मारते हैं, बहुत सारी चीजें वो आपके अंदर से ले रहा है, आपकी कमियों को ले रहा है, आपकी कमजोरियों को पकड़ रहा है। वो बाद में वो कहेगा चलो भाग चलो। अच्छा, भागने से पहले घर के जो गहने हैं ना, पैसे हैं ना, वो सब लेके चलो। बाद में आपको सड़क पे छोड़ के वो लेके भाग जाएगा। ठीक है। किसी अनजान व्यक्ति पे ये मत सोचिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड है। रील्स बनाने से पहले एक सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, ये उम्र आपकी पढ़ाई करने की है। ठीक है। ये जो रील्स बनाना है कि हम सोच रहे हैं हम अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो प्रतिभा एक उम्र के बाद दिखाई जाती है। या तो आपका जिस क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा डांस ही करना है, आपको डांस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टीचर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें नाम कमाइए, ना कि 4 व्यूवर्स के चक्कर में सोचेंगे मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं फैमिली में, तो इसमें फ्यूचर आपका बर्बाद है। क्योंकि कुछ समय के बाद ये फोन और इंटरनेट का समय खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि जब किसी चीज की अति बहुत बुरी होती है ना, एक अति जब आ जाएगी कुछ सालों के बीच, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक आपका समय भी खत्म हो जाएगा फ्यूचर बनाने का। ठीक है। क्या बोला मैंने, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग भी समझें, अपने छोटे छोटे भाई बहन को भी समझाएं कि रील्स, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के चक्कर से जो जितना हो सके आप दूर रहें।
किताब से अच्छा साथी कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने भी इंटरनेट के समय में पढ़ाई नहीं की है। वो तो इंटरनेट अभी तेजी से हुआ है। 2014 में मैं पास आउट हो चुकी थी इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको जो करना है करें, लेकिन इंटर तक आपको मैच्योरिटी रखनी है, समझ रहे हैं? ठीक है, बस चलिए, ठीक है, थैंक यू। आप सभी को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि लालच बहुत बुरी चीज है। ठीक, लालच किसी भी प्रकार का अगर होगा आपके जीवन में, और सबसे ज्यादा तो ये नई संधि भाग दौर में, इस सजावट की दुनिया में ज्यादा लालच, जो चीजें आदमी को गिराती है वही अच्छी भी लगती है। गलत काम आदमी को बहुत आसानी से पसंद भी आ जाता है और उसमें गिरफ्त भी आ जाता है। तो आज के समय में आप अपने को सुरक्षित तभी ला पाएंगे जब आप अपने दिमाग से सोचेंगे। अगर उसके दिमाग से जरा भी चले, उसके बहकावे में जरा सा भी आए, तो अब ये मारपीट और पुलिस तुरंत आप डिजिटल अरेस्ट में आ जाएंगे, और किसी की बहकावे में अगर आ जाएंगे तो आप किसी भी परिस्थितियों में उसका आप साथ देने को तैयार हो जाएंगे। तो आने वाले आपके परिवार की पीढ़ी की कितनी बदनामी होगी, कितनी बुराई होगी, और आपकी तो दुर्दशा होनी ही होनी है। आपकी कितनी दुर्दशा होगी, मैंने बताया ना कि वो साक्षी लड़की ऐसे नहीं मारी गई, वो ऐसे ही नहीं, पहले दोस्ती की उसने फेसबुक से, फिर गली में साथ में घूम रहा है, जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको मारा पीटा, और जब और बात पड़ गई उसको गुस्सा कर गया तो उसकी जान ले लिया। तो कहीं न कहीं शुरुआत में उसने गलती किया, उसके माँ बाप कहे होंगे क्या तुम जाओ उसके साथ या रहो उसके साथ, हमको क्या करना है। मैम ने इसलिए बताया कि हमको सीख लेनी है। और सुबह जैसे कि प्रेयर में मैम ने भी बताया कि हमको मोबाइल के किसी भी तरह की सूचनाओं से बिल्कुल नहीं मानना है। बैंक की जरूरत होगी तो मैं बैंक जाऊंगा, बैंक वाला मेरे घर आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित हमारे घर परिवार में किसी की कोई सूचना आती है, जब तक कि विश्वसनीय ढंग का व्यक्ति न हो, समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार का आपके साथ बताया जाए कि आपकी बच्ची यहाँ फंसी हुई है, आपका बेटा यहाँ है, ये सब सारी चीजें सारांश में मैंने बताया। तीसरी चीज, अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो निसंकोच डरने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आपके लिए प्राथमिक घर आपका है, माँ बाप है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई आपका क्लोज होगा। दूसरा, विद्यालय स्तर से कोई समस्या है तो प्रिंसिपल मैम है, मैम लोग हैं जो कि आपको रोज मोटिवेट करती है। प्रेयर स्थल पे रोज आपको 2-4 बातें बताई जाती है जीवन के संबंधित। फिर और भी समस्या आ रही है तो मैम आपको पर्चा दी हुई है, इसलिए नहीं दी कि देखा बोल के फेंक दिया, इसको डायरी में रख लो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी घर परिवार किसी नात रिश्तेदार की हो सकता है आवश्यकता पड़ जाए, ठीक, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये नंबर है, आप तुरंत मैम से, मैम ऐसी समस्या है तो समझ में नहीं आ रहा है, बात कर सकते हैं, पूरा समय आपको देगी, जरूरत पड़ेगी तो आपके घर भी आ जाएगी। और ये आम समस्या है, आपके ही गांव में नहीं, हमारे भी गांव में, हर गांव में ये अमन हो रहा है। हर वर्ष हर समय अक्सर 2-4 घटनाएं निर्मित रूप से ये चल रहा है इस ट्रेंड में, और आप जैसे भोले वाले इतने आसानी से फंस जा रहे हैं कि फिर आपकी दुर्दशा तय हो गई, आपको लगता है क्षणिक भाव में। चौथी बात और मैंने बताया कि जो दर्शक प्रभाव में हम देखते चले जाते हैं, तो इसके लिए संवेदना की बात होती है। तुलसीदास ने कहा, यह परी शरीर धर्म नहीं भाई, किसी दूसरे की अगर हम पीड़ा को देखेंगे, पर पीड़ा शब्द यदि के दर्द को, किसी की तकलीफ में थोड़ा सा अपना अगर समय दे देते हैं, हो सकता है आपकी वजह से उसका जान बच जाए। हाँ, थोड़ा सा आज का समय ऐसी परिस्थिति है कि कहीं लोग क्यों भर रहे हैं, इसलिए जो व्यवस्था बनी पुलिस की या अदालत की या जिसकी भी, मदद करने वाला ही फंस जाता है तो कहेंगे आदमी से दूर हटने लगा। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं 2-4 लोगों को भैया बता दीजिए ये है, भैया पड़े हुए हैं, चोट लगी है, ऐसे है वैसे है, दूर से ही इतना भी कर देंगे तो उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब हम मैम से कहेंगे कि आप सब दोनों का धन्यवाद, उसके बाद फिर बच्चों, अभी श्वेताक्षी जी और दीपक पटेल जी ने आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम चाहेंगे कि इसको आप जीवन में भी अमल लाएंगे। पहली चीज, किसी पर हमें भरोसा नहीं करना। हमारे भरोसेमंद कौन है? सिर्फ हमारे माता पिता।
हमारे परिवार के लोग, और अदर किसी पे हमें भरोसा नहीं करना। और दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उस अन्याय को हमें सहना नहीं है ना, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। क्योंकि मान लीजिए आपके साथ गलत होता है, कल दूसरे के साथ गलत होगा, तो इसी तरीके अगर सब करेंगे तो फिर समाज पूरा दूषित हो जाएगा ना। तो हमें जो है अन्याय के खिलाफ, चाहे वो हमारे साथ हो, हमारे चिर परिचित के साथ हो, हमारे दोस्त के साथ हो, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है और हमें डरना नहीं है ना, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ाई लिखाई का समय है, तो जैसा कि मैं श्वेताक्षी जी ने बताया कि सबसे बड़ी दोस्त क्या है, किताब। तो अगर आप किताबों से दोस्ती करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, है ना। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वैसे मोबाइल भी है, मोबाइल में बहुत सारी जानकारियां भी हैं, बहुत सारे पढ़ाई के चैनल चल रहे हैं, तो हमें उन्हीं चीजों को ग्रहण करना है। अब ये नहीं कि फालतू में हम व्हाट्सएप चलाएं या फेसबुक चलाएं, तो अभी आप लोगों को एकदम सोशल मीडिया से क्या रहना है, दूर रहना। अभी आपको एकदम ध्यान किस पर हो, पढ़ाई पर हो, क्योंकि ये जो उम्र है, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, सीखने की उम्र है। तो आप लोगों को मन लगा के पढ़ाई करना है और अपना आत्मनिरीक्षण आप स्वयं करेंगे। कभी आप लोगों ने अपना आत्मनिरीक्षण किया? आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने स्वयं का मूल्यांकन करें, क्योंकि अगर व्यक्ति सफल होता है तो वही व्यक्ति सफल होता है जो सेल्फ का निरीक्षण करता है। जैसे मान लीजिए आप पूरा दिन गुजर गया, क्या आप रात में शाम के समय जब बिस्तर पे जाते हैं मनन करते हैं कि हमने कितना अच्छा कार्य किया और कितना बुरा कार्य किया, है ना। तो कम से कम इतना मनन जरूर करें कि हमने क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया, और बुरे कार्य को हम अगले दिन नहीं करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, दैनिक जीवन में हम जितना हो सकेगा अच्छा काम ही करेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है ना, कि हम एक अच्छा इंसान बने। बहुत हाँ, हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है और हमारे अंदर सभ्यता नहीं है तो पढ़ाई आपकी क्या है, व्यर्थ है ना। तो सबसे पहले हम जो है एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति बने, उस देश के अच्छे नागरिक बने। हमारी ड्यूटी क्या है, समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, हमारे माता पिता के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है। अगर सभी लोग का यही सकारात्मक दृष्टिकोण रहे तो समाज में हमारे दूषित भावना ही ना कि हो, क्योंकि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। तो सुधार कहाँ से होगा, स्वयं से होगा, है ना। तो हम अपना स्वयं का सुधार करें और जल्दी में किसी के न तो किसी के बहकावे में आए, न तो किसी पर हमें भरोसा करना है ना। तो अगर हम सही रहेंगे तो अगला इंसान हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है। हाँ, तो हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छे कार्यों को करना है और गलत रास्ते पर हमें नहीं जाना है ना। क्योंकि ये उम्र होती है किशोरावस्था की, इसमें आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा कम होती है। आप बहुत ही जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, है ना। तो अपने अंदर गंभीरता लाइए, है ना। और आपका सबसे बड़ा दोस्त जैसे आपके माता पिता हैं, किताबें हैं। आपकी कोई भी समस्या है अपने माता पिता से शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और आप लोग ये बच्चों को हमारे इतनी अच्छी जानकारी दी है, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।